रही है, नहीं बताना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीखो लाखों लोग सब कुंडे उराक मारता है सौकड़े गाड़िया लगातार मंच का संचालन करते हुए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। आप सभी का समिति की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं।
शुरुआत करेंगे। वीर शहीद केसी जी के प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे, उनके चरणों में पुष्पार्जित करेंगे, क्योंकि ऐसे वीरों की ही बलिदान से आज हम जो है खुशियां में सांस ले रहे हैं। और आगे की बात है कि हमारे आज जो वक्तव्य दिया है, ईमानदारी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगी। तो मैं मातृशक्ति से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी चलें और शहीद को सम्मान दें, क्यों कर्मचारी संगठन की जितने भी यहाँ सदस्य मौजूद हैं, जितने मेरे आदरणीय हैं, सबको मेरा नमस्कार है। तो जितने मेरे आदरणीय हैं उन सबको मेरा नमस्कार है, जितने मेरे छोटे हैं प्रियजन हैं सबको मेरा असीम स्नेह है। यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है, उनको भी मेरा सबको प्रणाम है। आप लोगों ने मुझे, देखिए मैं आप लोगों के बीच का ही आदमी हूँ। जिस समय मेरे पास ये ऑफर आया था, मैंने कहा मेरे यहाँ पर और कई सीनियर्स हैं जो बहुत सम्मानित हैं, मुझे आप ऐसा मत करिए कि मुझे अध्यक्ष बनाने का यहाँ मत करिएगा, लेकिन आपका आग्रह इतना प्रबल था कि मैं उसको इनकार नहीं कर पाया। और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि एक नागठाट में भी थोड़ा सा मुझे आज उन्होंने इन्वाइट किया था, मुझे वहाँ भी निकलना है, कई लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। मैं आपके साथ ज़्यादा लंबे समय नहीं रहा, अब 2 साल के बाद है, मेरे पास समय रहेगा, आप जितना चाहोगे बैठा लेना, मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा। तो मैं इस आयोजन जो आपने करा है, इस आयोजन के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अच्छा रहेगा कि हमारे ऐसे आयोजन होते रहें और जिसमें हम सब लोग आपस में मिलते हैं, आपस में सबके साथ हमारा एक हम लोग मिलते भी रहते हैं आपस में। तो कई जैसे आज देवेंद्र भाई साहब भी आज इतने सालों बाद दिखाई दे रहे हैं, सबको आज पता लगा कि सबको मुझे नहीं पता था सर आपके साथ ऐसा हो गया है, लेकिन अच्छा लगा कि आप है सर। मुझे सबसे पूछा भाई ये कब मैं बिल्कुल अनअवेयर था क्योंकि आप आ नहीं रहा तो तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सब लोगों को एक बार अपनी तरफ से बिल्कुल एक धन्यवाद पारित करता हूं कि आपने मुझे मान सम्मान दिया आपके अपने बीच के बीच में। अभी बल्कि राणा अभी जो वो है उदय भाई साहब, उनसे बात भी चल रही थी, बोले जब चलते हो एक हम गुरु जा रहा हूँ है, बागरवाली ब्याह वो तो एक है और गुरु चारण ब्याह तो एक है। तो यहाँ की यादें बहुत जुड़ी हैं हमारे बीच में, तो वो यादें बहुत जुड़ी हैं। और समय ऐसे बीतता है कि मैं बात बता रहा हूँ 1978 के 1978, 79, 80 के आसपास की 45 साल हो गए इसको देखते देखते कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा तालाब हुआ करता था,
अभी बल्कि तोमर साहब से बात भी हो रही थी, अभी आप समिति के और सदस्यों से बात भी हो रही थी। जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। उस घोषणा को हमने माननीय मुख्यमंत्री सेल तक पहुँचा दिया है। मुझे उम्मीद है 8-10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा प्रकोष्ठ है उससे घोषणा बाहर आ जाएगी। और उसके बाद इस बीच में मैंने तोमर साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, चलो बहुत तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी। उससे पहले भी जो हमारे पर्यटन सचिव हैं श्री सचिन कुरवे साहब, उनसे मेरा एक इस बारे में बात हुई थी कि साहब हमारा एक बड़ा रमणीक स्थल यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत संभावना है कि हम यहाँ पर और पर्यटक आते हैं उनको और आकर्षित करने के लिए इसको विकसित कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा यहाँ पर एक प्लान तैयार किया गया था। तो प्लान तैयार किया था वो लेकिन कागजों में रह गया था। तो मैंने तोमर साहब से रिक्वेस्ट किया था, नरेंद्र तोमर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि एक दिन समिति के माध्यम से हम लोग चलेंगे अपने सचिव पर्यटन के पास। और तो वो हमारे एक्चुअली यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं देहरादून जनपद के, तो उनको यहाँ का आइडिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ठीक है बिल्कुल आप हमको दीजिएगा, एक प्रपोजल दीजिएगा, हम इसको डेवलप कराने की पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा से ये आच्छादित हो जाएगा, तो ये एक तरह से सरकार की तरफ से भी उनका एक कमिटमेंट हो गया है कि इस स्थल को हम पर्यटन स्थल रूप डेवलप करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद विद इन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंतर्गत यहाँ पर कोई ना कोई एक प्लान फाइनल हो जाएगा। और उम्मीद ये हम सब जो भी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हम ही हैं इसके, तो हम सबसे इसमें विचार मंत्रणा करनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो स्वरूप है अभी, इस स्वरूप को ऐसे रखते हुए जितना इसको और सुंदर कर सकते हैं वो करा जाए। ऐसा ना हो कि हमारा इतना हरा भरा जो हमारा ग्राउंड है इसमें हम कंक्रीट का काम करा दें, इस तरह की चीजें ना करें। यहाँ पर जो भी काम हो उसकी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हो, ना कि इसकी नेचुरल ब्यूटी को खत्म करने के लिए हो। तो क्योंकि स्टेक होल्डर्स हम ही हैं, हम पूरी खत सेने के लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमारे से भी जो हम इसका जब जो भी इसमें कंसल्टेंट आएगा, जो भी प्लान बनाएगा, वो कंसल्टेंट की सारी प्लानिंग वगैरह हम लोगों से विचार मंत्रणा के बाद ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से समिति के सभी लोग भी इसमें एग्री करेंगे, खत के लोग भी सभी एग्री करेंगे कि हमारा इनपुट इसमें जरूर आना चाहिए। और बाकी आप लोग खत के लोग मेरे पास आए थे, कुछ चीजें उसमें आगे बढ़ी थी, जैसे हमारे सड़कों के बारे में था। कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। जैसे हमारे गंडोई से लेके जो इसका गांधीधार का नहीं, इससे अपना जो बडोड़ा वाली सड़क है हमारी, कोकरी मंडल बडोड़ा वाली सड़क जो है, उसका मुझे पूरी उम्मीद थी। कष्टा तो बात की बात है, पहले हम तो मैंने बडोड़ा तक पहुंचा जा रहे थे, तो हमको उम्मीद थी कि ये देखने में लगता नहीं था कि फॉरेस्ट है। तो हमने पिछली बार जो दोहा में आप लोगों से बात हुई थी, तो उस समय हमने सोचा था कि इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन कराया गया तो उसमें फॉरेस्ट आ गया। फॉरेस्ट में जो भी चीजें होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अनुसार होता है, तो एक बड़ी प्रक्रिया है उसमें। जो चीजें बड़ी स्मूथली हो जाती है उसमें अंदर से 1 साल करीब लग जाता है, तो एक वो चीज है। और बाकी जो कंडीधार वाला है, अभी तोमर साहब से बात हुई थी, उसका जॉइंट इंस्पेक्शन हो गया था, लेकिन अभी यहीं पर हमारे समिति के और सदस्यों ने उसके अलाइनमेंट पे आपत्ति करी है। उसका अलाइनमेंट दोबारा से होना है। फिर जो हम चले थे, फिर वो बैक टू स्क्वायर वन जिसको बोलते हैं कि भले पहुंची वो वापस वही आ गए, वही 0 से स्टार्ट करना शुरू हो गया है। तो दोबारा से उसका अलाइनमेंट हो रहा होगा, दोबारा से करते हैं उसको। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो हमारा भक्ति पोखरी से लेके अचेलपुर तक का है, उसका एस्टीमेट 4.5 करोड़ रुपए का सबमिट हो गया है। एक हमारे अपनी क्यावा गांव की सड़क, क्यावा नगो की सड़क है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका एस्टीमेट बना के आया था 83 लाख रुपए का, लेकिन उसमें कई कमियां थी, क्योंकि और तो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने गाँव की सड़क है तो मुझे पता था इसमें क्या क्या कमियां है एस्टीमेट में, तो उसको हमने वापस भेज दिया था। एक हमारी जो अपनी मटियावा वाली सड़क है, टकरी से लेके मटिया वाली सड़क है, ये PMJF की फेज 4 में हमने इसको प्रपोज करवा रखा है। लेट अस होप कि ये जल्दी सैंक्शन हो जाए। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि मैं आपके बीच का ही हूं, और ये एक ईश्वर ने, महाजू महाराज ने, सबने एक मौका दिया है करने के लिए। तो जो भी इस मेरे कार्यकाल है, इसमें बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जितना मैं अपने लोगों को पे बैक कर सकूं वो पूरी कोशिश करूंगा। आपने मौका दिया, इसके बहुत धन्यवाद।